हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले, क्योंकि BSSC CGL 3 की दो तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया पर, एक तो 17-18 दिसंबर और एक है जो कि आपको 25-26, जो मुझे कल भी जानकारी, क्योंकि मैं अभी लगातार अपडेट होता रहा हूँ, तो वो अभी तक जो हालात है, क्योंकि पूरी तरह 26 और 27 नवंबर को ही परीक्षा होगी। पूरी तैयारी चल रही है, मजिस्ट्रेट से लेकर सब बांटा जा रहा है, मतलब ड्यूटी से लेकर लगानी है। तो जब पूरी तैयारी, जब डेट फिक्स है वेबसाइट पर फिक्स, फिर 15, 16, 17, 18 दिसंबर को फिर क्यों होगी? पूरी तैयारी चल रही है। 26 तक अगले सप्ताह नोटिस आपकी आ जाएगी और आप लोग एकदम दिग्भ्रमित नहीं हो और तैयारी करते रहें। और बहुत सारे लोग रिजर्वेशन का टिकट है जो कि नहीं ले रहे हैं, एकदम गलत कर रहे हैं, क्योंकि जो दूर से आने वाले हैं वो ले लें हैं। बहुत सारे लोग लिए हुए हैं टिकट, तो आप लोग उस चक्कर में ना फंसे। आपकी तैयारी पूरी हो रही है। हाँ, नोटिस वेबसाइट पर तभी आएगा जब कन्फर्मेशन हो जाएगी, और आपको अगले सप्ताह हर हाल में आपकी नोटिस आ जाएगी। 26-27 नवंबर को ही परीक्षा आपकी होने जा रही है। पूरी तैयारी चल रही है और अभी जो है वही सब चल रहा है कि सेंटर तो सारे मिल गए हैं, बस उसमें कितने कौन सेंटर पर होंगे वो बांटा जा रहा है। उसके बाद एडमिट कार्ड बनाने का काम चालू होगा और आपकी परीक्षा 26, और उसी के अनुसार तैयारी। तनिक भी लापरवाही सोशल मीडिया के चक्कर में बच कर रहे हैं। फिर है बिहार लोक सेवा आयोग 67वीं प्रारंभिक परीक्षा 15 से 20 नवंबर। 67वीं BPSC का प्री जो है पहले 15 नवंबर तक अपडेट था, लेकिन अब ये 15 से 20 नवंबर के बीच तक है, जो कि अब घोषित कर दिया जाएगा। और 67वीं की परीक्षा में 4 लाख से अधिक है जो कि अभ्यर्थी जो कि शामिल हुए थे। इस बार कॉपियों का मूल्यांकन पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। आयोग के परीक्षा नियंत्रण प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आते ही 68वीं का विज्ञापन जारी कर दिया। अभी कुछ रिक्तियाँ, विभागों से रिक्तियाँ नहीं आ सकी। जो लेटेस्ट अपडेट था पुराना में, क्योंकि 3 तारीख को मीटिंग होगी और 5 तारीख को जो है आपको हो सकता है 2-3 दिनों के अंदर विज्ञापन, मतलब आज या कल में, लेकिन अब वो ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपको अब रिजल्ट आते ही 68वीं का मतलब रिजल्ट जो है 15-20 नवंबर को आएगा। उसके बाद ही ये जो कि अब ये विज्ञापन जारी होगा। मतलब अब इसमें कम से कम 12 से 15 दिन अभी इसमें और भी डिले होगा। तो ये क्लियर हो गया। और क्या परीक्षा है जो कि नवंबर में वैकेंसी निकलेगी, उसके बाद है जो कि जनवरी में हो जाएगी, तो थोड़ी उम्मीद कम लगती है। क्योंकि नवंबर से अगर निकलती भी है तो दिसंबर चली जाएगी, 20 दिसंबर फिर शुद्धि, और ये होते होते लगभग है जो कि जनवरी में। तो कहीं ना कहीं है जो कि जनवरी की परीक्षा पर संशय रहेगा, क्योंकि जितना लेट निकलेगी, और क्योंकि रिक्तियों की संख्या 277 लेटेस्ट अपडेट थी, तो वो कम है, इसलिए आयोग भी चाह रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो कि वैकेंसी रहे। फिर 68वीं से और क्या अपडेट है? अभ्यर्थी सहमत हुए तो 68वीं BPSC PT में नेगेटिव मार्किंग होगा। फीडबैक के आधार पर ही होगा। अभ्यर्थी पहले आयोग ने तय किया कि PT 150 प्रश्न में 50 कठिन प्रश्न में 2-2 अंक होंगे, गलत उत्तर पर अंक कटे। अब आयोग ने तय किया कि 68वीं BPSC के लिए जब आवेदन निकाला तभी अभ्यर्थियों से निगेटिव मार्किंग के बारे में फीडबैक नहीं है, उसी आधार पर निर्णय लिया है। परीक्षा नियमावली का विधिवत डॉक्यूमेंट भी बनेगा। शुक्रवार को आयोग की बैठक में ये है जो कि निर्णय हुआ था, मतलब कल जो बैठक हुआ था उसी में निर्णय लिया गया था। क्या यहाँ भी आप देख सकते हैं 15 नवंबर तक यहाँ दिया 67वीं BPSC का। 68वीं BPSC परीक्षा की वैकेंसी भी 15 नवंबर के बाद यहाँ भी दिया हुआ है। इसी माह है जो कि 15 नवंबर के बाद ही है जो कि ये वैकेंसी जो कि आएगी, और 15 नवंबर कल ही है जो कि ये फैसला लिया गया। और क्या क्या, साक्षात्कार के समय कोई अभ्यर्थी सर्टिफिकेट तो उसकी पात्रता रद्द किए बिना निर्धारित समय दिया जा सकता, ताकि वे सर्टिफिकेट, बीच में क्या हुआ था कि मूल प्रमाण पत्र अगर नहीं दिए हैं तो उनको सीधे बाहर कर दिया गया था ग्रेजुएशन का जो, तो वो किया जा रहा है। ये अच्छी पहल है। आरक्षण कोटे में बदलाव का भी अभ्यर्थियों को मौका दिया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जानकारी का अभाव हो या हड़बड़ी में या साइबर कैफ़े के भरोसे क्या करते हैं, वो गलत है जो कि भर देते हैं, कि उसको भी चेंज। इंटरव्यू के कट ऑफ का अंक निर्धारण भी नए प्रावधान से करने की बात है। कोई अभ्यर्थी चाहे तो तकनीकी सहित अन्य विषय अंग्रेजी माध्यम से देना चाहे और समान अध्ययन हिंदी माध्यम से, तो इसकी छूट होगी। ये अच्छी पहल है। पहले क्या होता था, आपसे शुरू में ही पूछा जाता था कि हिंदी लिखना है कि अंग्रेजी फॉर्म में है। अगर आप हिंदी कर दे तो सारे विषय हिंदी में, लेकिन नहीं, एक विषय में जो है, ऐसा नहीं कि एक विषय में आधा हिंदी लिखे, वो गलत है। लेकिन आप उसमें भी चेंज कर सकते हैं कि समान अध्ययन का विषय हम हिंदी में लिखेंगे या अंग्रेजी में, तकनीकी विषय अगर होगा तो उसको अंग्रेजी में। तो ये अच्छी पहल है। ये भी परीक्षा केंद्र पर संबंधित विषय कॉलम में ही परीक्षा का माध्यम चुनने का अभ्यर्थी को ऑप्शन होगा। परीक्षा में सफल अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका रीचेक भी होगी। अगर आपको डाउट है, नंबर कम है,
तो फिर से आप रीचेक के लिए हाँ मान लीजिए कुछ शुल्क रखा जाएगा या ये। तो ये अच्छी पहल अगर ये लागू होती है, और ये आपको 68वीं और 67वीं का तो अपडेट आ ही गया कि आपको जब भी है तो 15 से 20 नवंबर के आसपास ये जो कि ये रिजल्ट आएगी और वैकेंसी भी उसी के आसपास में आएगी। उसके बाद है अग्निवीर भर्ती 1 से 14 दिसंबर तक दानापुर के रैली ग्राउंड में होगी, और 8वीं से 10वीं पास पुरुष रैली है जो कि जीडी, सैनिक तकनीकी, सैनिक क्लर्क, ये सब सैनिक ट्रेडमैन है जो कि रहेगा। 14 को बिहार और झारखंड के सभी महिला आवेदकों के लिए यहाँ होगा। एडमिट कार्ड है जो कि 15 नवंबर तक है जो कि ये जारी कर दिया जाएगा। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। बिहार के 8386 मध्य विद्यालयों में से तकरीबन 6000 रिक्त है जो कि एक शारीरिक शिक्षा सह स्वास्थ्य निदेशकों के पदों पर है जो कि बहाली होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग का प्राथमिक शिक्षा निदेशालय नए सिरे से जल्द आवेदन मांगेगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने सभी जिला पदाधिकारी 7 नवंबर तक रिक्त पदों की रिपोर्ट मांगी। जिलों को रिक्ति का ब्यौरा नियोजन बार इकाई देना है, और 8386 में जो कि 2350 पर नियुक्ति हो गई है। तो बची कितनी है, तो लगभग है जो कि आपको 6000 है जो कि, और 6000 सीटों पर है जो कि शारीरिक शिक्षकों पर बहाली होगा जो पद है। उसके बाद ये जो निकला हुआ जल संसाधन विभाग का क्या निकला हुआ, क्षेत्रीय स्थापना का निम्न वर्गीय लिपिक का है, औरंगाबाद सेक्शन का। तो ये दिया हुआ है कि आपको क्या क्या है जो कि 2 अभ्यर्थी अनुपस्थित नहीं हुए थे। तो ये जो है एक अंतिम अवसर प्रदान किया गया इन लोगों को कि आप लोग को ये चीज़ डॉक्यूमेंट्स जो कि जाति प्रमाण पत्र, अनुमंडल सक्षम आवासीय प्रमाण पत्र, ये सब जो कि आपको ले आना है। इसी तरह समाज कल्याण निदेशालय का है जो कि निकला है, और ये बेंच कलर का 37 अभ्यर्थियों का दिया गया है, और ये जो है 15/11/2022 से 10 बजे से है। 37 अभ्यर्थियों को इसमें भी मांगा गया है। इसमें अलग से नहीं लिखा गया है कि आपको चरित्र प्रमाण पत्र जो फॉर्म में दिया गया है उसी के अनुसार है जो कि ये बनाना है। बाकी सब तो आप लोग देखें, एनओसी अगर आप पहले से जॉब में हैं तो एनओसी देना है। यूजीसी का नेट का रिजल्ट है जो कि आज ही है जो कि जारी होने वाला है, और शनिवार को यह जो कि ट्वीट पर जानकारी दे दिया गया। एनटीए के वेबसाइट पर भी ये उपलब्ध होगा रिजल्ट। बीपीएससी का मैंने बताया था कि लगभग 36,686 जो कैंडिडेट है। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नहीं 2 एग्ज़ाम है, कैसे संभव है। तो ये थोड़ा सा, क्योंकि ये छोटे एग्ज़ाम है, मतलब बहुत कम संख्या में छात्र बैठ रहे हैं। तो वहाँ पर कितने थे, 5 जिलों में परीक्षाएं हो रही थी। तो दूसरे ज़िले में दूसरे की तो परीक्षा हो सकती है ना। बड़ी परीक्षाओं में ये दिक्कत होती है कि एक ही डेट में होता है। तब देखिए ये तो अगर दूसरी भी दोनों इसी लेवल की है, 50 से 60 हज़ार है, तो ये एक डेट में हो सकती है, कोई आश्चर्य की बात। और आप देख भी रहे हैं कि जो सहायक लोक स्वच्छता अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी वस्तुनिष्ठ पर कार्यक्रम भी दे दिया गया, मतलब 24 घंटे के जो अंदर मांगा गया वो तय हो गया कि आपकी है। और ये आप देख सकते हैं, डाउनलोड एडमिट कार्ड भी आपको दे दिया गया, 7/11 से उपलब्ध रहेगा। तो वो जो है मैंने इसीलिए उसको बताया था कि आप लोग जान जाए कि किन कहाँ पर सेंटर है। ये तो पता चल गया 5 जिलों में ही होंगे, भागलपुर है, नालंदा है, और भी जो है पटना नहीं था उसमें। तो 12 और 13 दोनों को भी 12 बजे से होगी, और एक ये जो है 2 बजे से अपराह्न में होगी 13 तारीख को। और ये जो है प्रबंधन वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, और एडमिट कार्ड का डेट भी दे दिया गया है। अंतिम दिन का इंतजार नहीं करेंगे, एडमिट कार्ड निकाल। तो मैंने कल ही बता दिया था कि आपका एडमिट कार्ड है जो कि जल्द जारी होने वाला है, क्योंकि 24 घंटा का ही समय दिया गया था, और इतना कम संख्या 5 जिलों में परीक्षा करा। फिर बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं दूसरे भी परीक्षा है तो ये कैसे संभव, ये टलेगा, जबकि मैंने लेटर भी दिखा दिया कि नहीं आपकी तैयारी पूरी है, और कम संख्या रहने पर ये सब प्रॉब्लम नहीं। हाँ, बड़ी संख्या बीपीएससी की परीक्षा रहती, बीएसएससी की दूसरी कोई परीक्षा रहती, तब वो संभव नहीं। लेकिन जहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या कम है वहाँ पर होती है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर
सहायक नगर योजना टाउन प्लानिंग पर्यवेक्षक लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का भी विस्तृत कार्यक्रम 19 से 11 सामान्य अध्ययन है, 20 से 11 प्लानिंग रिमोट सेंसिंग, ये सब जो है परीक्षा एक सप्ताह पूर्व है जो कि 19 से 11 और 20 से 11 को ये परीक्षा होने वाली, उसका शेड्यूल है जो कि दिया गया है। MBBS के लिए है जो कि 8 तक है जो कि करे चॉइस फिलिंग देगा। सेकेंड राउंड में 156 नई सीटों को भी जोड़ा गया है, इसमें ध्यान से करना होगा। इसमें चॉइस फिलिंग आवंटन रिजल्ट आर्ट्स से एडमिशन है जो कि BSc का होगा, 85% MBBS सीटों के लिए जो कि। इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद।